जयपुर में राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। राजस्थान के सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स जारी। राज्य से मिल रहे हैं बीजेपी के विधायक। बीजेपी विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, चुनाव परिणाम आने के बाद उनसे भी मिले हैं 17 विधायक, लेकिन ये किसी तरीके की गोलबंदी। एमपी के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे मोहन यादव। राज्यपाल ने दिया सरकार बनाने का न्योता। 13 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। एमपी के डिप्टी सीएम बनेंगे राजेंद्र शुक्ला। जगदीश देवड़ा। बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर होंगे एमपी विधानसभा के अध्यक्ष। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर ने एबीपी न्यूज से कहा, जमीन से जुड़े शख्स को मिला मुख्यमंत्री पद का दायित्व। वसुंधरा राजे ने मोहन यादव को दी बधाई। एक्स पर लिखा, आपके नेतृत्व और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एमपी में खिल जाएगा प्रदेश और संगठन की उन्नति का नया अध्याय। एमपी के मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान। घोषणा होते ही मोहन यादव का पुराना वीडियो वायरल। तलवार से करतब करते नजर आ रहे हैं मोहन। एमपी के उज्जैन में मोहन यादव के घर पर जश्न। पत्नी ने कहा, यह भगवान महाकाल और पार्टी का आशीर्वाद, आज संघर्ष का परिणाम मिला। एमपी के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने कहा, विधायक दल की बैठक के लिए जाते समय कहा था बड़ी खबर आएगी। एमपी के डिप्टी सीएम बनेंगे राजेंद्र शुक्ला। नाम का ऐलान होते ही रीवा में समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। एमपी में होंगे 2 उप मुख्यमंत्री, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय लेंगे सीएम पद की शपथ। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। 13 दिसंबर को ही साय कैबिनेट के कई मंत्री और शपथ लेंगे। दोपहर 3 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अध्यक्ष दीपक बैज ने विष्णुदेव साय को बधाई दी। अंदरूनी कलह को बताया कांग्रेस की हार की वजह। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी। हर लोकप्रिय नेता से मोदी असुरक्षित। आज राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट के लिए जारी होगी अधिसूचना। 5 जनवरी को होना है चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी के निधन की वजह से स्थगित हुआ था चुनाव। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला। सर्वसम्मति से कहा, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करना सही फैसला। अनुच्छेद 370 पर 3 अलग-अलग फैसले, लेकिन सब एक मत। संविधान पीठ के एक फैसले पर सहमति। सीजेआई बोले, इतने साल बाद वैधता पर बहस प्रासंगिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जम्मू कश्मीर में चलेगा भारत का संविधान। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान बताया। कहा, विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर में केंद्र के फैसले पर सवाल भी सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा वापस देने के आदेश दिए। कहा, नए परिसीमन के आधार पर हो चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक कराए जाएं विधानसभा चुनाव। जल्द बहाल हो पूर्ण राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया। कहा, कोर्ट ने एकता के सार को मजबूत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले का स्वागत किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हुआ 370 हटाना संवैधानिक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, उचित समय पर बहाल होगा जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का निशाना। कहा कि विपक्ष नहीं देख पा रहा जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर बदलाव। वो अपनी गलती सुधारने को तैयार नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कश्मीर के युवा बंदूक या पत्थर नहीं, लैपटॉप लेकर चलेंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहस खत्म। धारा 370 फिर से नहीं करेंगे बहाल। पी चिदंबरम का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई अहम मुद्दों का समाधान। धारा 370 को हटाने के तरीके का विरोध। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं। राज्य का दर्जा बहाल करने और चुनाव कराने के निर्देश का स्वागत।
हाउस अरेस्ट के दावों को लेकर के जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इन दावों को खारिज किया। महबूबा मुफ्ती के हाउस अरेस्ट की खबरों को अफवाह बताया। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी। अनुच्छेद 370 के फैसले पर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा फैसले को से निराशा अफसोस हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग भी फैसले से खुश नहीं। एसपी नेता अखिलेश यादव का बयान, सीमा की सुरक्षा को लेकर ठोस सवाल है, कहा प्रदेशों का बंटवारा हो गया, 370 हट गई, लेकिन चीन के लोग भीतर आ गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ऑफिस में जश्न, बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल ने कहा मोदी की गारंटी है तो सब होगा। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जश्न, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ऑर्डिनेंस फाड़ने पर प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कि उनके व्यवहार में दिखी अपरिपक्वता और अहंकार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का दावा, बीजेपी की ट्रोल आर्मी की तरह ही है कांग्रेस का सोशल मीडिया। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए, कहा क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, बेटी अपने बाबा के बारे में क्या लिख रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कैश फॉर क्वेरी आरोप में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। देश में होने वाली अवैध घुसपैठ से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से मांगी थी जानकारी। आप सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, संजय सिंह को जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पेशी की इजाजत। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण से जुड़ा मामला, एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मांगी 1 हफ्ते की मोहलत। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में आरोपी महेंद्र की पत्नी गिरफ्तार, फरार चल रहे महेंद्र की तलाश तेज। बिहार के मुंगेर में हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला, पश्चिम बंगाल से हथियार खरीदने आए 3 लोग गिरफ्तार, 7 पिस्टल 14 कारतूस बरामद। कुशीनगर में नाबालिग लड़की से दरिंदगी के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस की बाउंड्री के पास 4 फीट लंबी सुरंग, मामले की जांच कर रही पुलिस, एयरफोर्स के अधिकारी। तमिलनाडु में अवैध शराब को लेकर के खुलासा, अवैध शराब बनाने के आरोपी एक शख्स गिरफ्तार, आरोपी के पास से मिले 20 लीटर अवैध शराब। यूपी के शाहजहांपुर में महिला शिक्षक पर बच्चों की पिटाई का आरोप, गेंद लगने से गुस्साई शिक्षिका ने बच्चों को पीटा। मध्य प्रदेश की सतना में चलती ट्रेन में रेप की वारदात, पीड़ित लड़की ने की जीआरपी से शिकायत, छानबीन के बाद आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पटना में कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, एक सिरफिरे युवक ने लड़की को गोली मारी, वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही है छानबीन। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया, 2 पक्षों में कुर्सी चली, फायरिंग हुई, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ओडिशा के रायगढ़ में सामने आया वन्य जीव तस्करी का मामला, पैंगोलिन के साथ 2 वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार, एसटीएफ ने की कार्रवाई। पहलवान साक्षी मलिक का बयान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की, भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव को लेकर चर्चा की। तमिलनाडु के तिरुवरूर में बस और कार की आमने सामने टक्कर, हादसे में 25 लोग घायल, घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। यूपी के प्रयागराज में दुकान में आग, ओल्ड सिटी चौक इलाके में दुकान में आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। केरल के कोझिकोड में घर में आग, सारा सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दुकान में आग, आग बुझाने के लिए 7 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। राजस्थान के बीकानेर में पिकअप और ट्रक की टक्कर, 4 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से। केरल में यूडीएफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सदन के दौरान कांग्रेस और केएसयू कार्यकर्ता हमले का विरोध करता है। गुजरात महाराष्ट्र के बीच बुलेट ट्रेन की तैयारी, अहमदाबाद के साबरमती में तैयार किया जा रहा है बुलेट ट्रेन जंक्शन, 1300 गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हाथियों का आतंक, ग्रामीण इलाके में उत्पात मचा रहे हाथी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, रात के समय बढ़ाई गई गश्त।
अयोध्या में राम कथा संग्रहालय में बनेगा राम जीवन दर्शन म्यूजियम। 2 दिन तक चली बैठक के बाद फैसला लिया गया। अयोध्या शहर में 25 जगह पर लगाए जा रहे हैं राम स्तंभ, 40 स्थानों पर लगाए जा रहे हैं सूर्य स्तंभ। तमिलनाडु में वार्षिक वैकुंठ एकादशी उत्सव की धूम। आज से शुरू हुआ वैकुंठ एकादशी उत्सव। ड्रोन के जरिए दिखाई गई उत्सव की तैयारियां। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज। बारिश की वजह से पहला मैच रद्द हुआ। दूसरे मैच की भी बारिश की वजह से रद्द होने की संभावना।